इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है ना, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है यस नो क्वेश्चन। क्या? तो यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है यस नो क्वेश्चन के नाम से, वो भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। यस नो क्वेश्चन के नाम से क्यों जाना जाता है वो भी मैं क्लियर करूंगा। पहले समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कैसे, हिंदी में कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले हिंदी में बनाना सीखते हैं। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल बोलिए, जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, वह खेलता है, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो बनाते एक, देखिए जैसे वह खेलता है, ये क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव भी नहीं है, अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है ना। अब अफर्मेटिव को ही हम लोग किसमें चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपको क्या लगाना है, क्या लगा देना है, ठीक है। और ये हटा करके आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। बन गया आपका, ठीक है। आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या बना? क्या वह खेलता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे किसी से, क्या वो खेलता है, ऐसा क्वेश्चन हम किसी से पूछ रहे हैं। तो इसका जो रिप्लाई आएगा ना, यस या नो में आएगा। क्या आएगा? जैसे मैंने पूछा क्या आप पढ़ते हैं, तो आप बोलिएगा यस और नो, है ना। तो इसी कारण से इसका नाम पड़ गया यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका ज़्यादातर जो आंसर होता है वो यस और नो में आता है। जैसे मैं बोलूँगा डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, यस या नो बोलिएगा, तो वही चीज़ है, सॉरी नॉट नहीं नो, ठीक है। यस या नो बोलिएगा तो वही हो गया आपका यस नो क्वेश्चन। तो वहाँ से क्या बन गया, यस नो क्वेश्चन। अब रहा बात सर इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या क्या है फॉर्मूला। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर देखिए काफ़ी सिंपल है। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, डू डज पहले लगा देना है, ठीक है। डू डज क्या करना है आपको पहले लगा देना है, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले, अगर क्वेश्चन मार्क आप छोड़ देते हैं एग्जाम में भी तो आपको यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर क्वेश्चन मार्क आपसे मिस हो जाता है तो, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे क्या वह खेलता है, तो देखिए यहाँ पे वह है ना, वह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ही यूज़ करते हैं, ही। अब ही के साथ क्या लगता है, डू या डज, ही के साथ डू लगता है या डज, तो क्या लगता है डज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डज, तो क्या हो जाएगा ये डज, ठीक है। उसके बाद देखिए डज आ गया, उसके बाद आपको क्या लगाना है, डू डज के बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो वह के लिए ही, तो डज ही। उसके बाद क्या है, खेलना, आपका वर्ब क्या है, खेलना, तो यहाँ पे हो जाएगा डज ही प्ले। उसके बाद कुछ भी नहीं है तो यहीं पे खत्म हो गया, तो डज ही प्ले, क्या वो खेलता है। अब इसका जो आंसर आएगा, रिप्लाई जो आएगा वो होगा यस या नो। खेलता है तो यस, नहीं खेलता तो नो, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यस नो क्वेश्चन। तो ये समझ में आया कि इसका नाम जो है यस नो क्वेश्चन क्यों पड़ा। अब आप किसी को समझा सकते हैं, अब आप किसी को समझा सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन के नाम से क्यों जाना जाता है। बोलिए समझा सकते हैं या नहीं। अगर समझा सकते हैं तो यस कमेंट करिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझा सकते हैं। हाँ, दीपेश कुमार बोले हाँ, काफ़ी सिंपल था। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा आगे ट्रांसलेशन बनाने में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। नोट हो गया क्या, या फिर नोट नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए, बाद में आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। बस आप ये याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, डू डज से स्टार्ट होता है, या फिर अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। यस नो क्वेश्चन मैंने समझा दिया क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका ज़्यादातर आंसर यस या नो में आता है, इसीलिए इसको यस नो क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, अब आप लोग शायद बना लीजिएगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बनाने का कोशिश करिए। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाइए तो जल्दी से, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, जल्दी बनाइए। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, क्वालिटी मस्त है, ओके थैंक यू सो मच। डू यू प्ले क्रिकेट, सबसे पहले आंसर आया है गजाला परवीन का, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। डू यू प्ले क्रिकेट क्या हो जाएगा, डू यू प्ले क्रिकेट। कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या आपका यू,
अब मुझे बताइए कि यू के साथ क्या लगता है, डू या डज? तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू। तो यहाँ पे डू लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे यू, तो डू यू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो खेलना है यहाँ पे आपका, तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, तो डू यू प्ले। उसके बाद क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे वॉलीबॉल मत कर दीजिएगा या फिर कुछ और गेम का नाम चेंज मत कर दीजिएगा, ठीक है, फुटबॉल वगैरह, क्योंकि क्रिकेट है तो क्रिकेट ही रहेगा। ठीक है, यू प्ले क्रिकेट। काजल कुमारी आपका भी आंसर आ गया। दीपेश कुमार, डू यू प्ले क्रिकेट, सही है। ठीक है, ठीक है, कॉमर्स टेक आपका भी आंसर मैंने देख लिया है, सही है। ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब बिना फॉर्मूले के आप ट्राई करिए ट्रांसलेट करने का, याद ही हो गया होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए तो कुछ और ट्रांसलेशन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल है, क्या तुम मेरे बारे में, क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो, क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो, इसका ट्रांसलेशन बनाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या वे लोग मेरे बारे में जानते हैं, क्या वे लोग मेरे बारे में जानते हैं। ठीक है, इस दोनों का ट्रांसलेशन जल्दी से बनाइए, मैं देखता हूँ कौन सबसे पहले आंसर करता है। तो यहाँ पे आंसर आ गया है गजाला परवीन, डू यू थिंक अबाउट मी। उसके बाद कॉमर्स टेक, डू यू थिंक अबाउट मी। अंजलि कुमारी, डू यू थिंक अबाउट मी। आपका क्वेश्चन मार्क छूट गया अंजलि कुमारी, तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं छूटना चाहिए। दीपेश कुमार, डू यू थिंक अबाउट मी, सही है, डू यू। काजल कुमारी, डू यू थिंक अबाउट मी। क्वेश्चन मार्क आपका भी छूट गया, फिर क्वेश्चन मार्क छूटा तो गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है। अंजलि कुमारी, डू यू थिंक अबाउट मी, अब आपका सही है, गुड। वैसे ही थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, आइए ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे तुम है, तो तुम के लिए डू आएगा या डज आएगा, यानी यू के लिए क्या आएगा, डू आएगा या डज। तो यू के साथ क्या लगाते हैं, डू, तो यहाँ पे हो जाएगा डू, तो हो जाएगा डू यू। ठीक है, उसके बाद देखिए डू यू, उसके सोचना का क्या हो जाता है, थिंक, तो डू यू थिंक, और मेरे बारे में तो क्या हो जाएगा, अबाउट मी। डू यू थिंक अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो। आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्या वे लोग मेरे बारे में जानते हैं, तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। तो सबसे पहले वे लोग का अंग्रेजी होता है दे के साथ डू लगेगा या डज, तो डे के साथ क्या लगता है, डू, क्योंकि वो ही, सी, इट और सिमिलर नेम में नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, डू दे। उसके बाद जानना का क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो, डू दे नो। ठीक है, मेरे बारे में, डू दे नो अबाउट मी, क्या वे लोग मेरे बारे में जानते हैं। आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, क्या वे लोग मेरे बारे में जानते हैं, डू दे नो अबाउट मी, क्या वे लोग मेरे बारे में जानते हैं, डू दे नो अबाउट मी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है,